हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी गाइड पर। तो दोस्तों, आज हम सभी इस वीडियो में प्राचीन इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर वैदिक सभ्यता पढ़ने जाने हैं। इससे पहले हम सभी ने सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत अच्छी तरह समझकर पढ़ा है। चलिए दोस्तों, पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके एक लंबे समय अंतराल तक किसी भी सभ्यता का विकास नहीं हुआ था लगभग, लेकिन 1500 BC के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। वैदिक सभ्यता जो है ये वेदों से संबंधित है। तो जिस काल में वेदों का संकलन या रचना हुई उसी काल को ही हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। इसमें दोस्तों 4 वेद, यह जो सभ्यता है 4 वेदों से संबंधित है। पहला जो है ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद तथा चौथा जो है वो हमारा अथर्ववेद। तो जिस वेद में ये जो वैदिक सभ्यता है इसका जो पीरियड है वो 1500 BC से 600 BC के आसपास है और इसे 2 भागों में बांटा गया है। तो जिस काल में, चलिए परिचय के बारे में शुरू करते हैं पढ़ना। तो जिस काल में जो है दोस्तों है ऋग्वेद की रचना हुई या जो काल ऋग्वेद से संबंधित है उसे हम पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड जो है 1500 BC से 1000 BC के आसपास था। फिर उसके बाद जिस समय में ऋग्वेद को छोड़कर अन्य 3 वेदों की रचना हुई उस काल को दोस्तों उत्तर वैदिक काल कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड जो था वो 1000 BC से 600 BC के पास था। जो वैदिक शब्द है दोस्तों, जो वैदिक शब्द है वो वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो वैदिक शब्द है वो किससे बना था, तो वो जो वैदिक शब्द है दोस्तों वो जो है वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। और अगर इसके निर्माता पूछने कौन थे, तो इसके निर्माता जो थे दोस्तों वो थे आर्य। कौन थे? आर्य। आर्य जो है संस्कृत का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। इसके बाद दोस्तों देखते हैं मूल निवासी। बहुत से वैज्ञानिकों ने बताया जो वैदिक सभ्यता है इसका विकास जो विदेशियों के द्वारा हुआ है वो कहाँ से आए थे, इसके बारे में बहुत से मत है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मान्य मत है वो मैक्स मूलर जी का है। किसका है दोस्तों? मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर के हिसाब से जो है वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। इनके हिसाब से वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो मध्य एशिया से आकर भारत में निवास किए तथा वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। लेकिन जो और इतिहासकार थे उनका मानना था, जैसे डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, इनके हिसाब से जो थे वो अल्पस पर्वत से आए थे जो यूरेशिया में है। यूरेशिया जो है दोस्त, अल्पस पर्वत जो है यूरेशिया, यूरोप तथा एशिया के मध्य में स्थित एक पर्वत है जो यूरेशिया में है। इनके डॉक्टर संपूर्णानंद के हिसाब से जो वैदिक सभ्यता के लोग थे वो अल्पस पर्वत से आए थे। फिर उसके बाद देखते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से जो आर्य थे वो आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव से आते थे। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसे मार्क कर लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से जो थे वो आर्य जो आए थे वो आर्कटिक से आए थे। आर्कटिक जो है कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से आर्य कहाँ से आए थे, तो या फिर आपको ऑप्शन मिलेगा उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक। तो इसे दोनों ध्यान में रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से आर्य कहाँ से आए थे, तो वो आर्कटिक से आए थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो एक समाज सुधारक इतिहासकार हैं, इनके हिसाब से जो आर्य आए थे वो तिब्बत से आए थे। और जो दोस्तों ये वैदिक काल है इसके जो स्रोत हुए हैं 2 प्रकार से मिले हैं, एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में वो हैं जैसे लिखित साक्ष्य जिसमें मिलते हैं उसे साहित्यिक स्रोत कहते हैं। और जो जैसे खनन द्वारा या खोद कर जो साक्ष्य जैसे अभिलेख मिलते हैं, मृदभांड मिलते हैं, ये हमारे पुरातात्विक स्रोत में होते हैं। तो इसमें कितने स्रोत मिले हैं? इसमें 2 प्रकार के स्रोत मिले हैं, एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक में जो है बोगाज कोई जो अभिलेख है ये सबसे पुराना स्रोत था। इसी से सिंधु घाटी सभ्यता के पहले अभिलेख मिला था जहाँ से इसका स्रोत मिला था। यह 400 BC पुराना था। इस अभिलेख से जो दोस्तों है इंद्र, वरुण और
मिस्र तथा नासक जो भारतीय देवता थे उनके बारे में जानकारी मिली। तो दोस्तों इसके आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर एवं लाइक करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।